हेलो दोस्तों, जेड प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा, किसने? मजूमदार ने की थी। किसी अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? एओ हुम के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा की गई थी, एओ हुम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया था? ठीक है, जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था वो किसके द्वारा मनाया गया था? ठीक, किसके द्वारा मनाया गया था? इसमें सही ऑप्शन आपका है मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, ए किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, मुस्लिम लीग के जो है जो कि अलग पाकिस्तान की मांग की थी इसने आगे चलकर। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दूं, इसका क्या हेडक्वार्टर कहाँ था? ढाका में था। कहाँ पे था? ढाका में। ठीक है, कहाँ पे था? ढाका में। ठीक है, और 1906 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष आगा खां था। कौन था? आगा खां। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा ही 1877 में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। ठीक है, जो 200 समाचार पत्रों पर लगाम लगाने का काम किया। मतलब जो स्वतंत्रता के लिए जो आप पत्रिकाएं वगैरह छप रही ना, समाचार पत्र छप रहे थे, तो उसके लिए प्रेस एक्ट लाया गया था। ठीक है, क्योंकि जो है कि जो स्वतंत्रता में उसके लिए जो आग झोंकी जा रही थी। ठीक है, तो उसके लिए लाया गया था। ठीक है, उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट है आपका, राजस्व बंदोबस्त की महलवारी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? ठीक है, राजस्व बंदोबस्त की महलवारी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो इसका ऑप्शन मतलब सही है उत्तर पश्चिम प्रांत से। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत से इसलिए शुरू हुई थी कि वहाँ पे ज़मीन मतलब जो अंग्रेज़ों के जो शासन के लिए जो कर वो ज़्यादा मिलता था वहाँ से। ठीक, उत्तर पश्चिम प्रांत से ज़्यादा कर मिलता था। ठीक है, तो उन्हें ये व्यवस्था वहीं से लागू की थी। ठीक है, और ये किसके द्वारा हुई थी? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई। ठीक है, और ये कब की गई थी? 1819 में की गई। ठीक है, 1819 में की गई थी। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखना आप। नेक्स्ट है आपका, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो इसका आपको सही ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फुले जी। ठीक है, ज्योतिबा फुले जी द्वारा ही गुलामगिरी की रचना की गई थी। ठीक है, और एक अन्य पुस्तक का मैं नाम बता दूं, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। अर्थशास्त्र किसकी? कौटिल्य की है। ठीक है, जिसको किसको? चाणक्य को। ठीक है, इसकी है चाणक्य जी की है। ठीक है, और एक और है पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? व्याकरण। ठीक है, पाणिनि के द्वारा क्या कौन सी बुक की रचना की? आपका व्याकरण की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कंपनी शासन के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो कंपनी शासन द्वारा जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? ठीक, किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये किया गया 1856 में, 62 तक इसका कार्यकाल रहा था। 1856 में इसने लाया गया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो ये आपका पहली भारतीय महिला पूछा गया, तो पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक, कौन थी? सरोजिनी नायडू। नाइटिंगल, नाइटिंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, इनका उपनाम वगैरह दिया गया नाइटिंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? सरोजिनी नायडू को। ठीक है, तो ये क्या 28 दिसंबर को ये हुआ था। वो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? मतलब पुरुष अध्यक्ष थे को बोल पे सबसे पहले अध्यक्ष पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? ब्योमचंद्र बनर्जी बोलेंगे। ठीक है, पहली भारतीय महिला बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सरोजिनी नायडू बोलेंगे। ठीक है, पहली महिला कौन हो जाएगी? पहली महिला एडमिशन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रगान जनगणमन की जनगणमन पहली बार कब गाया गया था? ठीक है, क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जनगणमन पहली बार कब गाया गया था? ठीक है, तो ये आपको गाया गया था कलकत्ता 1911 में। ठीक, कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था 1911 में गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? ये गाया था चौधरानी सरला देवी के द्वारा गाया गया था। ठीक है, सरला देवी चौधरानी के द्वारा ये गाया गया था। ठीक है, और इसकी रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ठीक है, सरला देवी द्वारा गाया गया था। ठीक है, बाद में इसको क्या अपना राष्ट्रगान की मान्यता मिली। ठीक है, जनगणमन का। ओके, नेक्स्ट है आपका, मेडम फाई किस प्रदेश का त्योहार है? ठीक है, तो ये आपका है असम का। किसका है? असम का। किसका है? असम का। ठीक है, तो याद रखना असम के और अन्य हैं, मैं उनके नाम बता दूं आपको। बिहू है। ठीक है, एक रजनी गबरा है और एक चौमन गान है। ठीक है, तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका,
गुरुमुखी, डोंगरी और सिंधु लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है, ठीक है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। किससे हुई, ब्राह्मी लिपि से ये हुई है, ठीक है। और ये लिपि कहाँ से जो इसका जन्म माना जाता है, ये माना जाता है मध्य आर्यावर्त से, ठीक। कहाँ से, मध्य आर्यावर्त से, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मध्य मतलब मध्य आर्यावर्त से किस लिपि का उद्गम माना जाता है, ठीक है। तो क्या माना जाए किसको, ब्राह्मी लिपि का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है क्लोरीन का, ठीक है। इसके संकेत क्या है, Cl, ठीक है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। कितनी होती है, 17 होती है, ठीक है। Cl कितनी होती है, 17, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वॉली इसमें सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक है। वॉली इसमें सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लॉन टेनिस से, किससे संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित, ठीक है। किस संबंधित, लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है। जो अभी ओलंपिक चल रहा है, टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा है 2020 का हो रहा है अब, ठीक है। कोरोना के चक्कर में ये थोड़ा क्या आगे बढ़ गई इसकी डेट। तो इसमें क्या है, टोक्यो ओलंपिक का जो चिन्ह है उसका क्या अर्थ है, ठीक, निरंतरता की, ठीक, क्या है, निरंतरता, ठीक है। मतलब कंटिन्यूटी, क्या है, कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो इसमें कितने रिंग होते हैं, 5 रिंग होते हैं, ठीक है। कितने रिंग होते हैं, 5 रिंग, ऐसा बना रहता है, 5 रिंग होते हैं, ठीक है। 5 रिंग होते हैं इसका। और इसके मतलब जो चिन्ह का अर्थ क्या है, पूरा कंटिन्यूटी निकलता है, क्या निकलता है, कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसको मतलब जो इसे सबसे पहले मतलब ये जो आपको निरंतर जो शब्द इनको दिया गया था, किसने दिया था, बैरोन पियरे ने दिया था। किसने दिया था, बैरोन पियरे द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और अभी मतलब टोक्यो ओलंपिक का पहला रजत पदक भारतीय महिला किसने जीता हुआ है, किसने जीता हुआ है, ठीक है। तो ये आप कमेंट बताएंगे, ठीक, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है तो आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। किस संबंधित है, क्रिकेट से। क्रिकेट की उत्पत्ति कहाँ से माने जाते हैं, इंग्लैंड से माने जाते हैं, ठीक है। मतलब क्रिकेट सबसे पहले कहाँ खेली गई, इंग्लैंड में खेली गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हॉकी से संबंधित है, ठीक। कहाँ किस संबंधित है, हॉकी से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित है, हॉकी से। और कहाँ पे खेला जाता है, मलेशिया में होता है आयोजित। और अभी तक भारतीय टीम कितनी बार जीत चुकी है, ये जीत चुकी है आपकी 6 बार, ठीक है। कितनी बार, 6 बार जीत चुकी है कब भारतीय टीम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित है, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होन्शोर क्यूशू पर, किस पर है, होन्शोर क्यूशू पर, ठीक है। अमेरिका द्वारा ये 1946 में क्या बम गिरे, 6 अगस्त 1945 में बम गिराए गए थे, ठीक है। लिटिल बॉय ये वगैरह गिराए गए थे, ठीक है। 2 बम गिराए गए थे इन पे। तो ये भी आप ध्यान रखिए किसके द्वारा, हिरोशिमा नागासाकी शहर। जब से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, जब से ही जापान ने अपनी सेना मतलब सेना नहीं बनाता, ठीक है। उनके क्या फोर्स वगैरह चलती है अपने यहाँ से, जैसे आर्मी रहती, मिलिट्री रहती, ऐसे उनमें मतलब एक जगह पे स्थित कोई फौज नहीं है जापान में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो किस करता है, मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। किस करता है, मोरक्को और स्पेन को अलग करता है, ठीक है। पूर्व में क्या है, भूमध्य सागर है इसके, पूर्व में क्या है, भूमध्य सागर, ठीक है। और आपका पश्चिम में हो जाएगा अटलांटिक को जोड़ता है, ठीक है। मतलब ये अलग करता है, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पे पूर्व और पश्चिम के हिसाब से चलता है, ठीक है। भूमध्य सागर है यहाँ पर, आपका पूर्व पश्चिम में क्या हो जाएगा, आपका अटलांटिक महासागर को अलग करता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना, जिब्राल्टर, ठीक है। क्या है, जिब्राल्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन, लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो लेटराइट निर्माण है वो किसके द्वारा, लीचिंग के द्वारा होता है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी चट्टान रहती है उनकी लीचिंग होती है, मतलब जो पानी गिरने से उनका क्षरण होता है, क्षरण का होने के बाद ही लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। बड़ी बड़ी, और इसमें सबसे अधिक किसकी मात्रा रहती है, लोहा व ऑक्साइड की मात्रा रहती है, ठीक है। लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा लेती है लेटराइट मृदा में, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट आपको विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है, जो विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है, 27 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 27 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि कब को, 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 27 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व मौसम दिवस आपका मनाया जाता है आपको मनाया जाता है आपका 23 मार्च को। कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है।
कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है WMO, ठीक है। WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है, ठीक, WMO द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में, ठीक, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और आपका इसकी स्थापना हुई 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 23 मार्च 1950 की WMO की स्थापना, ठीक है। WMO पूछा जाता है, WMO का हेडक्वार्टर क्या है? जिनेवा में है, ये आप याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1950 की हुई, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना दिवस है उसको ही क्या बोलते हैं? विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, ठीक है। और 2000 आपको बताइए 2021 का एबेल पुरस्कार है, वो गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार क्या बोलते हैं? सबसे पहले आप ये जानेंगे एबेल पुरस्कार, ठीक है। गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? एबेल पुरस्कार दिया जाता है। कि कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? एबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। एबेल पुरस्कार आप गणित के क्षेत्र में दिए थे, और इसको क्या बोलते हैं? गणित का नोबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणित का नोबेल बोलते हैं, ठीक है। वो गणित दिवस किसकी जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है? रामानुजनाचार्य की, ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन के मतलब उसमें मनाया जाता है, ठीक है। तो आप मतलब ये आपको गणित का नोबेल किसको दिया गया था? अब 2021 का लॉज़लो लोवास और एवी विजडरसन को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है? मतलब ये 2020 का भी 2021 का टॉप शो होगा, ठीक है। कब किसको दिया गया है? लाजलो लोवास व एवी विजडरसन को दिया जाएगा 2021, ठीक है। पहले नामित हो जाते हैं इसलिए लिस्ट पहले से आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है। कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका ये होती कच्छ के रण में, और ये कहाँ से निकलती है? निकलती राजस्थान के नांग पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। कितनी 772 ऊंची उसकी एक चोटी है 772 मीटर ऊंची, ठीक है। तो वहाँ से निकलती हुई झरने के रूप में आती है। 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई, ठीक है। इतनी ये बैठती है और उसके बाद में ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। और यही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। भारत की ऐसी कौन सी नदी है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो इसका आपको सही ऑप्शन हो जाएगा लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा की जो मुख्य शाखा जाके बांग्लादेश में जो प्रवेश करती है उसको क्या नाम जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं आपको इसका मैप बता दूं पूरा फुल। ये आपका ये आपका गंगा जी निकलती है, ठीक है। ये आपका गंगा जी निकलते हैं, ठीक है। गंगा यहाँ से निकलती हुई आपका यहाँ पे जमुना वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। जमुना नदी मिल जाएगी और यहाँ पे जमुना की कुछ सहायक नदी जैसे चंबल, सिंध, सोन, कैन, ठीक है। और यहाँ से आपके रामगंगा जाएगी उत्तराखंड से, ठीक है। गोमती वगैरह आके मिल जाएगी, घाघरा मिल जाएगी जो कि अपने नेपाल से निकलती, गंडक भी आपको बड़े यहाँ पे आके मिल जाएगी, ठीक है। कोसी नदी मिल जाएगी फिर पटना में आके, और महानंदा मिल जाएगी फिर, ठीक है। महानंदा के बाद में आपको पद्मा वगैरह मिलेंगी। वो पद्मा आपका या पूरा बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से हुगली नदी भी आती है उड़ीसा वगैरह सब, ठीक है। क्या उनसे आती है? हुगली नदी यार, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। पश्चिम बंगाल यहाँ से जो हुगली नदी वाला जो बहती है ना वो यहाँ पे आती है, ठीक है। और इसमें जाके मिल जाती है सब, इसमें मिलके और आगे जाके क्या बोलती है? गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ और इसकी कुल लंबाई बता दूँ आपको कितना है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है? 2525 किलोमीटर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? मालवा का पठार मुख्य राज्यों में किन राज्यों में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। क्या हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये आपका हो गया मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तीनों एक ही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। और इसका कुल मतलब चौड़ा मतलब बता दूँ कुल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? ये क्षेत्र में फैला हुआ 81,767 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसको मैप के थ्रू समझा दूँ थोड़ा सा। ये आपका मैप है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आपका
ये आपका बघेलखंड का प्लेटू, ठीक है। ये आपका मध्य प्रदेश वगैरह छत्तीसगढ़ में हो जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड ये आपका पूरा आपका मध्य प्रदेश में हो जाता। मालवा का पठार ये आपका तीनों में हो जाता, ठीक है। दक्कन प्लेटू ये है, और आपका कर्नाटक का प्लेटू है, यहाँ पे तेलंगाना प्लेटू है, ठीक है। दंडकारन प्लेटू यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर दंडकारन प्लेटू, यहाँ पर शिलोंग प्लेटू है, ठीक है। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड वगैरह में, झारखंड थोड़ा सा बिहार में अटैच वगैरह है, ठीक है। ये भी आप याद रखना। ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। तो आज के टॉप 25 क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में आए होंगे, और आई होप आपको मतलब पूरा का पूरा समझ में आएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डेली आपको जीके का ये 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इतने एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन के मतलब जो क्वेश्चन है वही आपको लाए जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाएगी, ठीक है। तो आप वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और इसे आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, वेट आंसर के रूप में, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ओके, जय हिंद।